इस समय की तस्वीरें आपको सहार खड्ड से हम दिखाते हुए कि लगातार सहार खड्ड जो है वो उफान पर है और दो इमारतें जो सरकारी इमारतें जहां पर बनाई गई हैं उसे भी नुकसान यहां पर पहुंच सकता है। हालांकि ये इमारतें अभी तक पूरी नहीं हुई थी, इसका अभी जो फ्रंट स्ट्रक्चर है उसे कंप्लीट करने का काम यहां पर चल रहा था, लेकिन बिजली विभाग और आयुष विभाग की जो ये दो इमारतें खड्ड के बीचों बीच बनाई गई थी वो किसी भी समय जो है पानी में बह सकती हैं। इस समय की तस्वीरें अगर थोड़ा आगे चलकर हम आपको दिखाएं तो सहार खड्ड जो है वो उफान पर है। तेज गति से, तीव्र गति से यहाँ पर पानी जो है वो लगातार निचले इलाकों में बहता हुआ, और ये सारा जो इलाका आप देख रहे हैं सारा का सारा जो है वो टाइल्स लगी हुई थी, लेकिन जो पानी जो है वो लगातार इस ओर जो है वो आ रहा है। बिल्डिंग को किसी भी समय अपनी चपेट में जो है वो ले सकता है। कल हमने बीच खड्ड में पहुंचकर जो है आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है, हर वो प्रयास किया जा रहा है कि जहां पर सरकारी इमारतों को जो है वो बचा लिया जाए, लेकिन जो पानी की जहां पर तीव्र गति है, तीव्र रफ्तार है, आयुष विभाग द्वारा जहां पर जो खड्ड के बीचों बीच जो बिल्डिंग बनाई गई थी और साथ ही साथ बिजली विभाग द्वारा जहां पर दो सरकारी जो बिल्डिंग यहां पर बनाई गई थी वो किसी भी समय जो है वो पानी में बह सकती है। हमने कल भी ये प्रश्न उठाया था कि जहां पर लैंड किसने अलॉट की, जहां पर डीपीआर जब यहां पर बनाई गई तो उसमें किस तरह के काम जहां पर रखे गए थे, क्या इसकी जो बाउंड्री वॉल थी वो यहां पर रखी गई थी, क्या वहां पर पक्का काम करवाया जा सकता था, वहां पर पक्का काम हो सकता था। लेकिन ये नुकसान आज यहाँ पर जो हुआ है ये करोड़ों में नुकसान हुआ है, और यहाँ पर जो इम्प्लॉयज हैं वो देखते ही देखते यहाँ पर रह चुके हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी तीव्र गति से पूरी की पूरी ये सहार खड्ड जो है वो उफान पर है, और लगातार पानी जो है वो जमीन को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। और आगे जो है इसके पीछे की जो बिल्डिंग थी वहां पर आयुष विभाग की बिल्डिंग थी, और यही रास्ता था खड्ड के बाहर से बाउंड्री वॉल जो आप देख सकते हैं वो पहले ही जो है पानी में बह चुकी है, और दूसरी तरफ जो है वो रास्ता जाता था जो कि आयुष विभाग की वो बिल्डिंग थी। लेकिन बिल्डिंग हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बिल्डिंग जो है वो इसके पीछे है, और जहां पर दूसरी तरफ जो है इस समय पानी का तेज बहाव जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी समय उसे अपने चपेट में जो है वो ले सकता है। ये पूरा वही इलाका है जो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इंक्रोचमेंट भी इस इलाके में बहुत ज्यादा हुई है। खड्ड के किनारे इंक्रोचमेंट हुई है, कई जो बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने जो है यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रखी है। और ये देखिए कि जो कहते हैं कि पानी कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता है, पानी जो है 100 वर्ष बाद भी कहीं ना कहीं उस जगह पर वापिस आता है, और वो आज सही होता हुआ दिख रहा है। 1988 में जिस तरह का जो फ्लैश फ्लड कठुआ में आया था उसी तरह की आशंका जो है वो लगाई जा रही है, जो हाई अलर्ट कठुआ में जारी किया गया है। तो लगातार हम आपको हर एक अपडेट से जो है वो रूबरू करवा रहे हैं कि कितना नुकसान अभी तक कठुआ शहर को हो चुका है। ये कुल 2 सरकारी बिल्डिंगें हैं, उन्हें जो है किसी भी समय जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि नुकसान पहुंच भी रहा है, जो उसकी फाउंटेन थी, जो उसकी बेसमेंट थी वो पहले ही जो है कहीं ना कहीं बह चुकी है, और खोखला जो है ये बिल्डिंग हो चुकी है, और किसी भी समय जो है यहाँ पर बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। और सामने का वो आप सहार खड्ड का वो पुल देख रहे हैं, वो पुराना पुल जो है वो लगातार वो भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है, जिस तरह से वो भी धराशायी हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है। और हालांकि दूसरा पुल जो है जब राष्ट्रीय राजमार्ग को पिछले परसों जो है अवरुद्ध किया गया था, लेकिन अभी जो है वहां पर LMB गाड़ियां जाने की, वहां पर लाइट मोटर व्हीकल जो है वो चलाई जा रही है। हालांकि HMB गाड़ी यानी कि जो बड़ी मोटर व्हीकल रहती हैं जिसमें कि ट्रक टिप्पर जो है उन्हें अभी भी प्रतिबंध वहां पर रखा गया है। लेकिन खासतौर पर यह रिपोर्ट जो है यही दिखाने का मकसद है कि कहीं ना कहीं सरकार का पैसा, लोगों का पैसा जो है कहीं ना कहीं पानी में जो बहाया गया है उसका आज खासा नुकसान जो है वो सरकारों को ही झेलना पड़ेगा। जिस तरह से जहां पर तेज गति से जो उफान पर इस समय सहार खड्ड है, जहां पर रेनोवेट का यहां पर काम चल रहा था, जो इसका फ्रंट स्ट्रक्चर है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी भी जहां पर पेंट का काम चलना था। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पेंट चलने तक ये बिल्डिंग जहां पर जो है वो रुक पाएगी, क्योंकि जिस तरह से तेज गति से पानी लगातार जो है इस ओर बिल्डिंग की ओर जो है वो बढ़ रहा है, लगातार पानी जो है इसे अपनी चपेट में ले रहा है। लगता नहीं है कि जो अलर्ट आज जारी किया गया है उस अलर्ट को जो है ये बिल्डिंगें दोनों जो है वो पार कर पाएंगे।